आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कुकुल्ड हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे मनाए। इसे जानने से पहले कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। वो ये कि यदि आप रियल कुकुल्ड हस्बैंड हैं और आप अपनी फैंटेसी को मुझसे एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं या आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मैं पिन कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे आइए और मैसेज करिए। और यदि मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पे बातें करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ी निर्धारित किए गए हैं और वो फ़ी है 500। नहीं तो आप मैसेज से भी फ्री में मुझसे बातें कर सकते हैं, पर रियल कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला व्यक्ति ही आए, क्योंकि जो फेक होते हैं मैं तुरंत भांप लेता हूं, पहचान लेता हूं और उनके मैसेज को मैं इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि समय की बर्बादी है। मैं फेक लोगों के साथ वर्क नहीं कर सकता, उन पे वर्क नहीं कर सकता फेक लोगों पे, इसीलिए रियल लोग ही समझे। तो आज समझते हैं कि कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी इस फैंटेसी के लिए कैसे सहज करे, कैसे दोनों में तालमेल बैठे कि अपनी इस फैंटेसी को रोल प्ले या रियलिटी के माध्यम से आनंद ले सके। तो पहले समझिए कि कुकुल्ड फैंटेसी जो है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोसेक्सुअल बिहेवियर है, बहुत ही जटिल मनोलैंगिक व्यवहार है, जिसे समझना इतना आसान नहीं है एक सामान्य सी हाउसवाइफ के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप हाउसवाइफ को भी दिखाएं, क्योंकि कुकुल्ड फैंटेसी को समझना जरूरी है। वाइफ क्यों मना करती है इस फैंटेसी के लिए, इसके पीछे का दो कारण है। पहला कारण कि सामाजिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव। समाज और नैतिकता यही कहती है कि एक पत्नी सदैव अपने पति के लिए ही होना चाहिए, और हर वाइफ के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाता है। और समाज में इसका एक और दूसरा पहलू भी प्रचलित है। एक पति अपने पत्नी पे पैनी नजर रखता है, इधर उधर कहीं भटकी तो पति झगड़ा कर देता है या तो विवाद खड़ा कर देता है, यहाँ तक कि डिवोर्स की भी नौबत आ जाती है यदि पत्नी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता हुआ कोई पति जान ले तो। ये दो तरह का फियर हर हाउसवाइफ के अंदर होता है पहले से ही। और कोई हस्बैंड यदि ऐसा प्रस्ताव रखता है कि मेरे अंदर इस तरह की कुकुल्ड फैंटेसी की इच्छा होती है, तो वाइफ के अंदर दोनों तरह के फियर हावी होते हैं। एक तो समाज की तरफ से दिया गया है, नैतिकता की तरफ से जो दिया गया है, नीति की जो बातें कही गई है, और दूसरी हस्बैंड का जो एटीट्यूड समाज में प्रचलित है ना, जिसकी वजह से जो हाउसवाइफ होती है, पत्नियां होती हैं या वाइफ होती हैं, उनके अंदर फियर रहता है। तो सबसे पहले इस फियर को निकालना होगा। और इस फियर को निकालेंगे कैसे? चम्मच लेकर निकालेंगे क्या? डंडे से निकालेंगे क्या? चाकू से निकालेंगे क्या? नहीं। इसे निकालने के लिए वाइफ के माइंड में एक सूचना इम्प्लांट करना होगा, एक इंफॉर्मेशन इम्प्लांट करना होगा। वो इंफॉर्मेशन ये कि हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड फैंटेसी उठता है उसका मनोविज्ञान क्या है। तो इसका मनोविज्ञान यदि कोई हाउसवाइफ या वाइफ समझ लेती है तो अपने हस्बैंड के कुकुल्ड फैंटेसी के प्रति कंफर्ट हो जाती है, और रियल प्ले में नहीं हेल्प कर सकती तो कम से कम रोल प्ले में तो कर ही सकती है। तो पहले इसे समझेंगे। फिर एक बिंदु और समझ लीजिए इससे पहले कि वाइफ मना करती है दो कारण, हस्बैंड की वजह से और समाज और नैतिकता के प्रभाव की वजह से। और एक दूसरा डीप साइकोलॉजिकल कारण है, वो मैं भूल गया था, मैं पुनः दोहरा कह देता हूँ उसे। वो ये कि एक वाइफ जो होती है ना, एक वाइफ शब्द कहने से ज़्यादा उचित होगा कि एक फीमेल जो होती है ना, अपने बॉडी के ऊपर ऐसे ही किसी मेल को अधिकार नहीं दे देती है। इसके पीछे का डीप साइकोलॉजी है, गहरा मनोविज्ञान है। पुरुषों की तरह स्त्रियों के अंदर मनोविज्ञान नहीं होता कि अपने शरीर पे ऐवी किसी को चलते फिरते अधिकार दे दे। नहीं, इस मामले में स्त्रियां, खास करके भारतीय स्त्रियां, बहुत ही सतर्क और सचेत रहती है, जिसकी वजह से कुकुल्ड फैंटेसी जैसी बातों को सुन करके उनके कान खड़े हो जाते हैं और साइड होने लगती है, और फिर हस्बैंड को प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये कुछ 3 कारण रहे जिसकी वजह से वाइफ डिनाई करती है। पहला, नैतिकता, समाज का प्रभाव।
दूसरा हस्बैंड का डर, और जब हस्बैंड ऐसी बातें कहता है तो वाइफ और डर जाती है कि कहीं हस्बैंड का इंटेंशन तो गलत नहीं है, क्यों ऐसी बातें बहकी बहकी कर रहा है, पागल तो नहीं हो रहा है, कुछ और किसी तरह का बदला तो नहीं लेना चाह रहा है, डिवोर्स के लिए कुछ साक्ष्य कलेक्ट तो नहीं करना चाह रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा बातें दिमाग में चलती है। तीसरा कारण कि एक फीमेल अपने बॉडी पे किसी का अधिकार नहीं दे सकता इतनी आसानी से। 3 वजहों से वाइफ मना करती है। अब वाइफ अग्री कैसे कर ले? अग्री करने के लिए उसके दिमाग में इम्प्लांट करना है कि कुकुल्ड फैंटेसी क्या है। तो मैं कुकुल्ड फैंटेसी को एक्सप्लेन करता हूँ मनोवैज्ञानिक तरीके से। कुकुल्ड फैंटेसी नेचुरल फैंटेसी है, नेचुरल यौन कल्पना है। यह कोई अननेचुरल नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है, पागलपन से भरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, मैं मनोविज्ञान की बातें कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कुकुल्ड फैंटेसी जो है वो सेक्सुअल डिजायर का एक्सटेंशन है। अर्थात एक पुरुष के अंदर जो सेक्सुअल नीड होता है, सेक्सुअल डिजायर होता है, उसी का विस्तार है, जिसमें एक हस्बैंड अपनी यौन हरकतों को विस्तार देता है। जैसे एक हस्बैंड और उसकी वाइफ, यहाँ 2 ही लोग हैं, लेकिन कुकुल्ड फैंटेसी जो हस्बैंड रखते हैं इसको और विस्तार देते हुए एक और बॉडी को ऐड करता है, वो होता है मेल की बॉडी, और वो स्वयं और उसकी वाइफ और एक अदर मेल बॉडी को शामिल करके प्ले करके यौन उत्तेजना का आनंद लेता है। अर्थात कुकुल्ड फैंटेसी जो है सेक्सुअल बिहेवियर का ही एक्सटेंडेड नेचर है, उसी का विस्तार, विस्तृत रूप है, उसी का विस्तार है। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति खाने में बड़ा पेटू प्रवृत्ति का है, चटोर प्रवृत्ति का है, तो जब खाने बैठेगा ना तो चटनी, अचार, पापड़, भुजिया और जो भी उससे अच्छा लगता है उसको अपने खाने में शामिल कर लेगा। उसी तरह से जो व्यक्ति हाइपर सेक्सुअल प्रवृत्ति का होता है वो अपनी यौन इच्छा को, यौन प्रवृत्ति को एक्सटेंड करता है, बढ़ाते चला जाता है। तो पहले तो वो खुद था और उसकी वाइफ थी, उसमें एक और मेल बॉडी को ऐड कर लिया। और कई हस्बैंड के अंदर ये भी फैंटेसी होती है कि उसकी वाइफ तो रह ही रहे, साथ में एक और फीमेल बॉडी ऐड हो जाए। तो इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। और कुकुल्ड हस्बैंड जो होते हैं मेल बॉडी को ऐड करने के लिए इच्छुक होते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी फीमेल पार्टनर के साथ। और एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, वो ये कि कुकुल्ड फैंटेसी मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है। ये प्राथमिक रूप से काफी ज्यादा मात्रा में मेल में पाया जाता है। फीमेल में ऐसी फैंटेसी नहीं पाई जाती जब तक कि फीमेल के माइंड को ट्रेन न किया जाए कि तुम ऐसे सोचो, मजा आएगा। स्वाभाविक रूप से फीमेल के अंदर ऐसा नहीं आता, मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है। तो ये समझ गए कि कुकुल्ड यौन कल्पना जो है वो यौन इच्छा का ही विस्तृत रूप है, उसी का विस्तार किया हुआ एक स्वरूप है, और यह एक स्वाभाविक है। और दूसरा, कुकुल्ड फैंटेसी के डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग में यौन व्यवहार एक बहुत ही फिजिकल नीड है, या कहें तो इंस्टिंक्ट है यौन व्यवहार। और यौन व्यवहार मनुष्य क्यों करता है? रिप्रोडक्शन क्रिया के लिए। और यौन व्यवहार में आनंद जोड़ दिया है ताकि व्यक्ति या मनुष्य प्रभावित होकर के उस आनंद से ललायित होकर के यौन क्रिया करे। और कुकुल्ड फैंटेसी जो है ना, इसी यौन क्रिया का सबमिनिलाइज या कहें तो जनरलाइज स्वरूप है कि एक पुरुष के अंदर यौन क्रिया करने की प्रेरणा होती है, रिप्रोडक्शन क्रिया करने की प्रेरणा होती है, तो वो खुद तो कर ही रहा है, लेकिन बाय नेचर, बाय इंस्टिंक्ट, बाय मूल प्रवृत्ति के आधार पे उसके अंदर से एक साइकिक यौन पल्स आता है, एक यौन मनोआवेग आता है कि वो रिप्रोडक्शन क्रिया तो अपनी वाइफ के साथ करता ही है, अर्थात सेक्सुअल प्ले तो करता ही है, साथ में और उसको ऐड करे। तो मैं ठीक इसके पहले बताया था कि सेक्सुअल डिजायर का एक्सटेंशन कुछ उसी तरह का ये भी है, लेकिन अलग ये इसलिए है कि यह आपके अंदर से जो इंस्टिंक्ट है, जिसे नेचर ने दिया है रिप्रोडक्शन क्रिया करने के लिए, उसी क्रिया को आप एक दूसरे रूप में
बढ़ाते हैं, उसी क्रिया को आप जनरलाइज कर देते हैं या कहें तो सब मिनिलाइज कर देते हैं। सब मिनिलाइज टर्म यहाँ सही नहीं होगा, जनरलाइज कर देते हैं, सामान्यकृत कर देते हैं कि वाइफ आपकी, फीमेल आपकी, और आप दूसरे मेल से रिप्रोडक्शन क्रिया करते हुए उसे देखना चाहते हैं। अर्थात आप में रिप्रोडक्शन एक्टिविटी यानी कि सेक्सुअल प्ले करने का नीड है, प्रेरणा है आपके अंदर से बायोलॉजिकली, तो उस प्रेरणा के प्रभाव में दूसरों को भी अपनी फीमेल पार्टनर से करते हुए देखने के लिए इच्छुक होते हैं। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि जो व्यक्ति क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और कहीं क्रिकेट का वो मैच हो रहा है ना, तो वो व्यक्ति बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर के क्रिकेट मैच को देखेगा। इसलिए व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, यौन मूल प्रवृत्ति है, और वो अपनी फीमेल पार्टनर से किसी अदर मेल से यौन मूल प्रवृत्ति को परिचालित करते हुए, संचालित करते हुए देखने की इच्छा रखता है। तो आशा करता हूं कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है कुकुल्ड फैंटेसी, इसको मैं एक्सप्लेन करने का हमेशा वीडियो में प्रयास करते रहता हूं। तो यदि आपके अंदर भी ऐसी फैंटेसी है तो आप शर्माए नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मेरा इंस्टाग्राम लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।